जीवन जीने की कला हो, जीवन जीने की कला हो, राम की तरह। राम जो मनुष्य है, राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं, राम जो अयोध्या के राजा हैं, राम जो विश्वास पे खरे उतरते हैं, जीवन जीने की कला हो, राम की तरह, और भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, जीवन जीने की कला हो, राम की तरह, जीवन जीने की कला हो, राम की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह। और अगर भक्ति की परिभाषा सीखनी है तो हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। जीवन जीने की कला हो, राम की तरह। आपको शायद एक कहानी याद हो, जब रावण ने सीता का हरण किया, जब रावण सीता माता को लेकर के जा रहा था आकाश मार्ग से, विमान से, तो रावण को रोकने वाला कोई आया था, जटायु आया था। अब इसमें देखो एक बहुत सुंदर सी बात है कि राम पे विश्वास, और राम शब्द हटा दीजिए, अपनी सोच पे विश्वास। जटायु का राम पे विश्वास था। राम अभी अनभिज्ञ है कि सीता का हरण हो गया। जटायु ने देखा, जटायु तो गीधराज थे और इतने उड़ने में इतने महारत हासिल था। उन्होंने देखा और तुरंत आकाश मार्ग में गए और सीता माता को, जिनकी चर्चा अक्सर करते रहते थे गीधराज जटायु, और उनका सपना भी होता था अयोध्या चलना है, राम जी का दर्शन करने चलना है। बोलते थे अपने घर परिवार मोहल्ले सब राज में कि मैं जाऊंगा एक दिन राम जी का दर्शन करने। देखिए सीता माता को लेके जा रहा है। रावण से बलवान नहीं थे जटायु, लेकिन उन्होंने उस समय पूरी ताकत से रावण पे हमला बोल दिया। अब ये तो संदेश है कि कई बार हमको लगता है कि यार सड़क पे कुछ हो रहा है जिसमें हम उतने सक्षम नहीं है, पूरा हम जाएंगे तो हो सकता है हमको नुकसान हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हुए भी गलत हो रहा है तो कूद जाते हैं। जटायु कूद गए, रावण हिल गया, फिर रावण ने तलवार निकाला, युद्ध हुआ, उसने जटायु का पंख काट दिया और जटायु जमीन पे गिर गए। तो उनके राज के लोगों ने, आसपास के लोगों ने ताने भी मारे। भक्ति को ताने मिलते हैं सर, मेरी बहने, भक्ति को ताने मिलते हैं, भक्तों को ताने मिलते हैं। ताना मिला कि जाओगे कैसे तुम राम के जगह, अब पंख कटा लिए, तो उससे सोच का क्या होगा। लोग ताने मारते, जाओ लड़ो, जाएंगे राम जी को देखने, पंख कटवा लिए, क्या जरूरत थी। तो जटायु ने बहुत अच्छी बात कही, पंख होते तो मैं अयोध्या को जाता,
पर मेरे भाव अब भी सज जाएंगे, अब पंख नहीं तो राम स्वयं मुझे मिलने आएंगे। अब पंख नहीं तो राम स्वयं। ये विश्वास, इसको मैं देख रहा हूं कि ये जटायु का विश्वास है। बोले पंख होता तो मैं जाता। बहुत सारे कथाकार इसको अपने अपने ढंग से कहते हैं। पंख नहीं हो तो क्या हुआ, मेरा विश्वास है कि राम मुझे मेरे पास आएंगे। अब देखो, राम तो आए, सीता जी को ढूंढते ढूंढते वो जटायु के पास आते। और पहला जटायु है। पूरी कहानी छान मारिए, गूगल छान मारिए, जितना भी राम की गोद में अगर किसी ने अंतिम सांस लिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जटायु है, दूसरा कोई। विश्वास होता है ना, और विश्वास में दम हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। शबरी को था विश्वास राम मेरे आएंगे जरूर। सबरी को था विश्वास राम मेरे आएंगे जरूर। मन में था बहुत उत्साह बेर मेरे खाएंगे जरूर। वैसे कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग आते जाते रहते थे झोपड़ी से, तो वो सजा के रखती थी, उधर जाओ उधर जाओ, इधर मत जाना, राम जी आने वाले हैं। कोई संत महात्मा ऋषि मुनि भी आते थे, उधर से जाइए। क्या हो गया माता? नहीं इधर मत आओ, इधर मैं राम जी के लिए सजा रही हूं, तैयारी कर रही हूं। क्या विश्वास। और राम आते हैं एक दिन। बिलीफ वो सच में परिवर्तित होता है, ट्रुथ में परिवर्तित होता है। वो देख रहे राम लक्ष्मण आए। और बड़ी सुंदर बात हुई थी। शबरी ने पूछा राम जी से, राम आप इसलिए आ गए ना क्योंकि रावण को मारना था, रास्ते में मैं थी। अगर रावण को नहीं मारना होता तो शायद आप मेरे पास तो नहीं आते राम। तो राम ने कहा उसको संसार को सुनना चाहिए। राम जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा कि मां, रावण को तो हमारा भाई लक्ष्मण बाएं पैर के अंगूठे से बाण चला के मार सकता है। आने वाली सदियों तक याद रहना चाहिए कि मैंने माता सबरी का आशीर्वाद लेकर के रावण को मारने जा रहा हूं। शबरी के आश्रम में आए श्री राम है, झूठे बेर खा रहे जगत बलधाम है। विश्वास की पूर्ति में करुणा निधान है। शबरी की भक्ति हो, शबरी की भक्ति हो पहचान की तरह, मन में भक्ति बसाई हनुमान की तरह। शबरी की भक्ति हो, शबरी की भक्ति हो, शबरी की भक्ति हो पहचान की तरह। और भक्ति
भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। अच्छा देखो, राम के कहानियों के साथ ना बहुत छेड़छाड़ भी हुई है। रामायण, रामचरितमानस कब लिखी गई? ये बहुत 2000 साल पहले की बात नहीं है। रामचरितमानस लिखी गई जब अयोध्या जी में राम जी का मंदिर तोड़ दिया गया। हम लोग अभी जब राम जी का मंदिर बन रहा था तो सब लोग गा रहे थे ना कि मेरी झोपड़ी के भाग्य अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सज, दीप जला के दीवार, 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे। तो 500 वर्ष, और आपको बताए, सबको याद रहे, आप जब राम की कहानी में जाते हो तो कमाल हुआ है। राम जी का मंदिर, जो अब तो मैं कह सकता हूं संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिद्ध कर दिया है कि राम जी के मंदिर को बाबर नाम के एक आक्रांता ने तोड़ा, और तोड़ने के बाद अब कहानी देखो, तुलसीदास जी के स्वप्न में कौन आता है? शिव जी। क्या कहते हैं? राम की कथा लिखो। कैसे लिखो? अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में। जैसे क्यों? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि प्रभु ने जो रामायण लिखी है वो संस्कृत में है, इसको और भी सहज करने के लिए अपनी भाषा में लिखो। और तुलसीदास जी जाते हैं अयोध्या जी, रहते हैं 2 साल 7 महीने में उन्होंने रामचरितमानस लिखी 1577 में। आज हम 2024 में बैठे हैं। 1577 में रामचरितमानस लिखी गई और छपी कब? छपी है लगभग 150 साल बाद। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि अरे ये राम की कहानी घर घर चली गई तो बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्थान होगा। कुछ लोग संस्कृति के विरोधी थे, उन्होंने इसको रोकने के लिए इसमें साजिशें करी हैं। कुछ लोगों ने गलत तथ्य भी दिए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। ये किसने कहा? परशुराम जी। जब धनुष टूटा सीता स्वयंवर में तो परशुराम आते हैं, आवाज सुनकर के, जनक ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये कोलाहल कैसा है? ये शोर कैसा हुआ है? हुआ क्या है? जनक जी ने बताया कि सीता जी ने एक दिन उठा दिया था, मैंने प्रण लिया जो इसको तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। प्रभु धनुष टूट गया है। अब दुनिया में क्या चलता है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को 21 बार धरती से मार डाला। आप लोग भी सुने होंगे ना कि परशुराम भगवान वो ब्राह्मण थे और उन्होंने सारे क्षत्रियों को 21 बार धरती से खत्म कर दिया। अब मैं भी बड़ा चिंतित रहता था। मैं एक दिन गया परशुराम बनने रामलीला में, डायरेक्टर साहब से मिले। डायरेक्टर साहब ने मुझे डायलॉग दिया। डायलॉग में लिखा है, देखो इस लहू कुल्हाड़े को शोणित की नदी बहा दी है। शोणित मध्य रक्त। लक्ष्मण देखो इस लहू कुल्हाड़े को शोणित की नदी बहा दी है। 21 बार इस धरती से, ये शब्द को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन डायलॉग लिख के दिया गया था कि 21 बार इस धरती से छत्राणी राण करा दी है। मैं कहा क्या लिखा है? मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया, इधर आओ।
क्या हुआ भैया? उनको लगा मैं रोल छोड़ के भाग जाऊंगा। मैंने कहा भैया ये डायलॉग कहां से आ गया? बोला भैया यही चलता है रामलीला में। हमने कहा अरे भाई, जिस जनक जी से पूछ रहे हैं कि जनक के धनुष किसने तोड़ा, वो भी क्षत्रिय है, सामने ही खड़े हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु ये राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दीजिए। परशुराम ने पूछा कौन है राम लक्ष्मण? उन्होंने कहा दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा दशरथ जी के पुत्र हैं, आयुष्मान भव, दिग दिगंत में तुम्हारे यश फैले, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मैंने दशरथ जी को भी जानते हैं, जनक जी को तो आई ही है जनक जी के घर पे, तो ये सारे क्षत्रिय हैं। तो फिर सारे क्षत्रियों कैसे दुश्मन हो गए परशुराम? फिर मुझे लगा कि ये जो साजिशें हो रही है ना, जो फेक इंफॉर्मेशन से आज हम जूझ रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। और आपको बताऊं, आज मैं आज तक पे बता रहा हूं कि हमने लवकुश रामलीला में इस डायलॉग को चेंज कर दिया। और मैं पूरे देश के रामलीला डायरेक्टर से बोलता हूं इस डायलॉग को चेंज कर दो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि सुनाहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो मेरा सहस्त्र बाहु की तरह शत्रु है। जैसे राम के लिए रावण शत्रु है, वैसे परशुराम के लिए सहस्त्र बाहु। क्यों? क्योंकि सहस्त्र बाहु ने भी नारियों का अपमान किया, रावण ने भी नारी का अपमान किया, सहस्त्र बाहु ने भी पाप किया, रावण ने भी पाप किया। इसलिए राम और परशुराम ने अत्याचारी और पापी को मारा है, किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण को नहीं। नहीं तो कहो आप तो कोई इसी में आ जाएगा, बोला रावण ब्राह्मण था और क्षत्रिय राम थे, उन्होंने ब्राह्मण को मारा। ऐसी साजिशों से बचाना भी किसका काम है? आज के यूथ को करना चाहिए। वरना आप छोड़ दोगे ना कि बाबूजी बूढ़े हो जाएंगे तो वही रामायण पढ़ेंगे, हमारा तो लाल कपड़ा में बांध के रखा है रामचरितमानस। नहीं, प्लीज खोलिए। जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही विलहि न कछु संदेहु। जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही विलहि न कछु संदेहु। एक तो देखो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, जो लोग आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, जहां मैं कथा कह रहा हूं, सब बहुत सुरीले हैं। मैंने शुरू में पूछा भी था कौन कौन संगीत का है। देखो कितना सुर में गा रहे, राम सिया राम जय जय राम। संस्कार शब्द आपने सुना होगा ना, संस्कार। भगवान राम ने संस्कारों पर बहुत जोर दिया। लेकिन अब आजकल तो बोलो संस्कार तो लोगों को याद आएगा अंतिम संस्कार, बाकी संस्कार भूल ही गए। अगर किसी को बोलो देखो वे थोड़ा संस्कार सीखो, तो थोड़ा सा लोग अनमने हो जाते हैं। भगवान राम ने संस्कार की जो बातें डाली हैं, और हमारे देश का तो ये संस्कार ऐसा है ना, हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार। ये भी संस्कार कि हमारे, अब देखो, और संस्कारों का ऐसा अर्थ रहा है ना कि राक्षस की पत्नी के गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हुआ। वो क्या था? यही था गर्भाधान संस्कार। हिरण्यकश्यप याद है ना? हिरण्यकश्यप का बच्चा कौन हुआ? प्रहलाद। मैं आप सबको बताऊं, अभी देर नहीं हुआ है। कम, लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स। ये राम कथा बताती है हमें कुछ चीजों को वैज्ञानिक रूप से भी अब स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है,
हिरण्यकश्यप राक्षस हो गया। लेकिन संदेश क्या है? अगर माता भी संस्कार से जुड़ी रही ना, तो उसके गर्भ से प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। और क्या कहानी है भाई साहब। पर्वत से फेंक दिया गया, आग में जला दिया गया, लेकिन वो राम से विमुख नहीं हुआ, सनातन से विमुख नहीं हुआ। तब हमको याद रखना पड़ता है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सत्य आशीष हमारी, पूरही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। हमारे संस्कारों से करीब होना है हम सब। मुझे, हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो क्या गाते हैं? अब देश में तो जगह जगह कुछ भी गाए जाते होंगे, लेकिन हम जो हमारे भारत में सोहर गाया जाता है, एक सोहर तो हमने गाया है ना। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। अपने राजा जी किसको कहते हैं? अपने पति को, अपने प्रिय को। ए राजा जी, ए राजा जी, हे राजा जी एक प्रहलाद जैसन बाबू भक्त होई है, मुनि जैसन ज्ञानी होई है हो। ये क्यों कहा गया? क्योंकि आपके याचना से मिलता है, आपकी कामना से मिलता है। जैसी कामना करोगे वैसा ही मिलेगा। ये गाने को तो एक राजा जी शब्द ने थोड़ा सा और ज्यादा मसाला डाल दिया इसमें, लेकिन गाना क्या है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। हमारे देश में एक ही कल्पना है मेरे भाई बहन, राजा मतलब राम, राजा मतलब दानी। बलि भी दानी थे, एक से एक दानी थे, कर्ण भी दानी थे। तो मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, मतलब मुनि ज्ञानी होते हैं। ये किसने बताया? राम ने बताया है। वो महल में पैदा होके महल में रहने नहीं आए थे। वो क्या करते थे? भारद्वाज ऋषि आश्रम गयऊ, मुनि जनु संग सत्संग से कर। कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत। देखो तुम लोग बहुत समझदार हो, बहुत दूर दूर तक सोचने लगते हो एक एक लाइन से। और लोग देखो ये से संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात।
संग करो सज्जन का, कि बिन साबुन पानी हो स्वच्छ गाल। शरीर जो है ना वो बिना साबुन पानी के भी स्वच्छ हो जाता है अगर सत्संग हो जाए तो। सही बात, सत्संग का मतलब ये नहीं कि भगवान की चर्चा करो, अच्छी बातों की चर्चा करो। हम कोई राम, आपको इतना देर में कभी लगा कि मैं राम की एक कहानी बता रहा हूं? नहीं, मैं कुछ बातों को ले रहा हूं जो मुझे जीवन में, मुझे ये माला पहनने को मेरा बन कर गया। ये वैसे एक बागेश्वर वाले गुरु जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनकी दी हुई, एक दिन दे दिया उन्होंने, तो दे दिया तो उन्होंने कहा आप शाकाहारी हो जाना। हमने कहा दादा। फिर मैंने कोशिश किया, 1.5-2 महीना दिक्कत हुआ, फिर मैं हो गया। हनुमान जी विराजमान है और पता नहीं कहां से आज तक ने कहा आपको राम कथा करनी है, और मैं बहुत आनंद में हूं। ऐसा मत समझना कि मैं अपने सांसद का काम नहीं करूंगा, पूरा करूंगा, जो कोई नहीं कर सकता उससे ज्यादा करूंगा, मोदी जी को छोड़ के। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि सब संता। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया। मैं भी, एक हमारी छोटी बहन बैठी है, उससे पूछा, उसके मन में कुछ बात आई कि कहीं कहीं उलझ जाता है मन, क्या हुआ? याद रखो, राम जी ने सीता जी को वनवास देने से इनकार कर दिया था। जब सीता माता आती हैं अयोध्या में वापस 14 साल के वनवास में, और रावण की समाप्ति के बाद कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं। किसी व्यक्ति ने सवाल उठा दिया, तो वो सवाल कौन सुना था? किसी और ने नहीं सुना। भगवान राम स्वयं ही वेश बदल के जाते हैं, हमारी जनता का क्या हालचाल है जरा पता करते हैं। राजा ऐसा ही होना चाहिए, जो बात जाने तो चले गए, जो सुना उनकी कान को विश्वास नहीं हुआ, घर आ गए, घर में आके बहुत चिंतित रहने लगे। सीता जी ने पूछा आजकल आप बहुत उदास हो। राम ने छुपाया, नहीं नहीं कोई बात नहीं। सीता जी ने बहुत बार पूछा, राम जी ने जवाब नहीं दिया। बार बार सीता यह पूछी, मिला नहीं उत्तर कोई। तो सीता जी ने भी एक दिन वेश बदल के जनता में चली गई और उनको वही बात सुनाई दी जो राम जी सुने थे। और ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूं, आप उत्तरकांड पढ़िए और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। सीता जी जब स्वयं गई, जब सुन के आई, तब उनको लगा ओ सवाल सीता पे है। फिर राम से कहा, प्रभु आपको मेरा त्याग करना है। सीता बनना इतना आसान नहीं है दोस्त। राम बनना भी आसान नहीं है, सीता बनना भी आसान है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। राम जी का भी तो प्रण है ना कि जनता से जो भी आवाज आएगी राम राज में सुनी जाएगी। माता सीता ने कहा आपको मेरा त्याग करना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं करेंगे। राम ने स्पष्ट बना कर दिया नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इन बातों को, मेरी सीता बिल्कुल पवित्र है।
अग्नि परीक्षा देकर के आए। फिर वही बात आई ना कि रघुकुल रीत राम राज पर याचन आए, कोई आँच न राम पे आ। राम पे आ भी जाए तो राम राज पे नहीं आना चाहिए। और मैं इसको आप लोग कभी डिटेल में पढ़िएगा। फिर बहुत ही कठिन निर्णय सीता ने लिया। किन परिस्थितियों में लक्ष्मण को कहा, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं मेरे भाई बहन। राम का जो चरित्र है वो इस देश के प्रत्येक युवा को जरूर जानना चाहिए, यूथ को जानना चाहिए। राम छोटी सी आयु में शिक्षा के लिए गए कि नहीं गए? आप जब लाइन सुनते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्हु तैसी, ये कैसे हो जाता है? अभी देखो ना, एआई का जमाना आ गया है। अभी तो ऐसा ऐसा टीवी आ जाएगा, आपको जैसा रंग पसंद होगा वैसे ही दिखाई देगा टीवी। एक एक लाइन सच हो रही है। अब राम कई लोगों को आज जो समय चल रहा है, मैं ही कल वीडियो देख रहा था, मैं गजब का डांस कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने कब किया? बोले एआई से बनाया है किसी ने। उसमें देखा कि मोदी जी को भी डांस करा रहे थे। अभी तो राहुल गांधी का भी डांस आया है हरियाणा के बाद। मतलब आप सोचो क्या होने वाला है। एआई किसी को नचा सकता है। तो फिर हमको विश्वास करना पड़ेगा कि जो बाण वहां चलते थे और बाणों को बाण रोक देते थे, आज युद्ध हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? किसी ने 200 मिसाइल टान दी तो दूसरा कह रहा है कि हमारे यहां गिरवे नहीं किया, ऊपर मार दिए। और ये सब हम लोग देखे हैं रामायण में। तो जो हम लोग पहले, हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, आज तो हम उसके अभी 10% पे पहुंचे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप कभी कभी उर्मिला को भी याद रखिए, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। जब राम चले वन को तो लखन भी साथ चले, जब नजर पड़ी उर्मिला पे तो जाकर के लखन ये लाल कहे। क्या कहे? 14 वर्षों की पीड़ा अगर उर्मिले तुम्हें खल सकती हो। बहुत अच्छा विषय है। और उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है। लक्ष्मण जी जाने वाले हैं, राम जा रहे हैं, बड़ा दुखद शोकाकुल माहौल है। लक्ष्मण जी ने देखा उर्मिला कोने में खड़ी है। जाते हैं उर्मिला के पास तो कहते हैं कि 14 वर्षों की पीड़ा, 14 वर्षों की पीड़ा अगर उर्मिले तुम्हें खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूं कि तुम भी मेरे संग चल सकती। अब आमतौर पे कोई महिला होती तो खुश हो जाती, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अपना तुरंत चल देती। उर्मिला नहीं गई। उर्मिला ने जो बात कही है कि जिस सेवा में जा रहे कहीं उसमें न बाधा आए, सेवक का कब धर्म है कि पत्नी को ले जाए।
सेवक का कब धर्म है। तुम सेवक बन के जा रहे नाथ, सेवा में बाधा आएगी। चिंता न करो यूं ही खड़ी खड़ी, उर्मिला 14 साल सह जाएगी। अब तो लोगों को सोचना ही पड़ेगा ना कि मेरे राम कथा में रुचि रखने वाले लोगों, लक्ष्मण 14 साल गए हैं तो उनकी पत्नी जैसे बीती होगी उसके ऊपर, उसको भी समझिएगा। तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है, तब जाके रावण जैसे अहंकारियों का अंत होता है। इसके लिए बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन शायद इसी बर्दाश्त करने को, कंटकों में चलने को, इसी को हम कहते हैं कि राम राम केवल मत भजना, राम रीत में संग संग रहना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम राम मत केवल भजना, राम चरित्र में हमको है ढलना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय। मेरी बुद्धि से जितना मैं राम को समझता हूँ, मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखा हूँ, और भी स्टडी करूंगा। आज मुझे और भी रुचि बढ़ रही है, लेकिन आप सभी को राम से जुड़ी कुछ बातों को जीवन में उतारना है। और मुझे लगता है इसी में रामचरितमानस भी सफल है, इसी में वाल्मीकि रामायण भी सफल है, और इसी में रामलीलाएं भी सफल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कोई हमसे त्रुटि हुई होगी तो एक छात्र समझ करके क्षमा करिएगा। फिर मिलेंगे। आज तक पे इस राम कथा को जरूर पसंद करिए, और भी कुछ नई बातें लेकर के मिलेंगे। जय श्री राम। राम सिया राम